हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन। तो 72वीं बीपीएससी जो है वो आ चुकी है। इसका डेट आ चुका है जुलाई में जो है सो 72वीं बीपीएससी का डेट पड़ा है। ये डेट है 26 जुलाई का। कौन सा डेट है? 26 जुलाई का। देखिए, हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्पेशली बीपीएससी फोकस्ड कंप्लीट बिहार, ठीक है ना, कंप्लीट बिहार पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में, ठीक है, कंप्लीट बिहार ज्योग्राफी, इस वीडियो में कंप्लीट बिहार ज्योग्राफी मैप बेस्ड हम लोग ख़त्म कर दें, है ना। ये मेरी एक बुक आती है कॉस्मोस पब्लिकेशन से। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस ये देख लीजिए, मैं तो आपको कवर भी नहीं दिखाऊंगा। कॉस्मोस पब्लिकेशन से हमारी एक बुक आती है। मैंने इस बुक को पूरा मैप के आधार पे बिहार स्पेशल बना रखा है। उसी बुक के बेस पे, है ना, हम लोग ये पूरी की पूरी क्लासेस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी झंझट के। ध्यान रखिएगा, 72nd बीपीएससी को टारगेट करना कोई भारी बात नहीं है। अच्छा खासा हम लोग के पास टाइम है ना। तो हम लोग कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बाकी मैं ये गारंटी लेता हूँ कि बिहार से, ठीक है ना, बिहार स्पेशल आने वाले आपके सभी क्वेश्चंस, ठीक है, सभी क्वेश्चंस मैं इसी बुक से और आपको इसी वीडियो में, इसी क्लास में, ठीक है ना, कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए, बिहार की शुरुआत हम लोग करते हैं इससे, बिहार एक परिचय से, ठीक है ना। बिहार जो है, बिहार उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था, ठीक है। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, क्लियर है। बिहार जो है विहार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। देखिए, 6th BC में जब बौद्धों का टाइम था, तो बौद्ध लोग जहाँ पे निवास करते थे उस स्थान को विहार कहा जाता था, है ना। विहार कर रहे हैं, ठीक है ना, अब उनका निवास स्थल होता था। और बिहार में इसकी जनसंख्या, मतलब इसकी संख्याएं जो है वो बहुत थी, ठीक है ना, विहारों की संख्याएं। इसलिए विहार का नाम उसी विहार पे बिहार पड़ा है, ठीक है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912, स्थापना दिवस तो जनरली 22 मार्च है, ये 1912 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। और झारखंड इससे कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड इससे अलग हो गया, ठीक है। ये बात हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। देखिए, बिहार की जो लंबाई है, ठीक है, ये है 483 किलोमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है, ये है 345 किलोमीटर, ठीक है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये इसकी चौहद्दी हो गई। अभी इसका कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर 94,163, याद रखिएगा। और इसका अक्षांश देशांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, 27 31 15 नॉर्थ से लेके 24 20 10, ठीक है। देखिए, 27 24 कितने का अंतर है? 3 का। कितने का अंतर है? 3 का। और ये जो इसकी लंबाई है, ये कितने से शुरू होती है? 3 से, ठीक है ना, याद रहेगा। 3 का अंतर है और 3 से इसकी लंबाई 345, ठीक है। 483 इसकी चौड़ाई है। अभी देखिए, थोड़ा थोड़ा सा रह जा रहा है। 83 से 88, 5 का अंतर है, लेकिन ये कितना है? 4 है। 3 4 5, 3 3 4 5, ये अगर आप एक समीकरण याद रखेंगे ना, तो बहुत संभावना है कि ये याद रहे। वैसे तो ये कोई भारी नहीं है। 83 से 88 तक हम लोगों को जाना है, 83 से 88 तक हम लोग को जाना है, और इसमें 24 से 27 तक जाना है, ठीक है। तो एक में 3 है, एक में 5 का अंतर है, ठीक है। ये समीकरण है याद करने के लिए, हुक है वास्तव में याद करने के लिए। आपको ऐसे ही याद हो जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसकी लंबाई 345 हम लोगों ने देख ली, इसकी चौड़ाई देख ली, देशांतर देख लिया। 83 से 88, ये याद रखिएगा। 19 है तो 17 है, 2 कम, और ये 50 है तो 40 है, ठीक। तो ये कितना हो गया? 10 कम। अक्षांश में क्या है? 24 से 27 3 आगे है, 20 से 31 11 आगे है, और 10 से 15 5 आगे है, ठीक है। लगभग इसका आकार जो है वो आयताकार माना जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल देख लिया। भारत के क्षेत्रफल के आधार पे इसकी भारत के क्षेत्रफल का ये 2.86% ही बिहार का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां 12th बड़ा राज्य माना जाता है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना है और इसका नाम पटन देवी मंदिर, ठीक है, पटन देवी मंदिर के नाम पे पड़ा है। चलिए, ये हम लोग का हो गया एक पेज कंप्लीट, है ना। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी था, तो वो हम लोगों ने देख लिया। अब बिहार के राजकीय चिन्ह के बारे में बहुत सारी पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। देखिए,
बिहार का राजकीय गीत, ठीक है, राजकीय गीत। आराम आराम से एक एक करके हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। राजकीय गीत है भारत के मेरे भारत के कंठा हार बिहार तुझको सत सत वंदन, बिहार का राजकीय गीत है। इसका लेखक है श्री सत्यनारायण। कौन है इसका लेखक? श्री सत्यनारायण। और इसको जो संगीत दिया है श्री हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, ठीक है, इसके रचयिता है। गीत को आधिकारिक तौर पे मार्च 2012 में, ठीक है, बिहार का राजकीय गीत घोषित किया गया। कब? मार्च 2012 में, ठीक है, मार्च 2012 में इसको राजकीय गीत घोषित किया गया। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, ये देखिए, ये इसका प्रतीक चिन्ह है, दो स्वास्तिक से घिरा हुआ एक बोधि वृक्ष है। दो, यहाँ इमेज पे ध्यान दीजिए, दो स्वास्तिक से घिरा हुआ एक बोधि वृक्ष है और प्रार्थना की माला दर्शाई गई है। ये माला, ये जो माला है, इस प्रार्थना की माला है, ठीक है। पेड़ का आकार एक ईंट पर है जिसपे उर्दू पे विहार उत्कीर्ण है, ठीक है। पेड़ का आकार जो है एक ईंट के आधार पे है जिसपे उर्दू में विहार लिखा गया। पता नहीं उर्दू में क्यों लिखा है, मैथिली में लिख लेता। दूसरी राजकीय भाषा भी बिहार की उर्दू ही है। खैर, बायस्ड होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन खैर अब तो जो है सो है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बिहार का राजकीय चिन्ह, ठीक है, बोधि वृक्ष है। इसको ब्रिटिश कानून के दौरान 1930 से 1935 के मध्य कभी अपनाया गया, एग्जैक्ट टाइम इसका पता नहीं, वैसे ये क्वेश्चन भी नहीं। राजकीय पशु, ठीक है, बैल है और वैज्ञानिक नाम इसका बोस टॉरस है। क्या है? बोस टॉरस। राजकीय वृक्ष पीपल है, ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलीजियोसी, ठीक है। वैज्ञानिक पक्षी, राजकीय पक्षी गौरैया है और इसका वैज्ञानिक नाम है पाशर, ठीक है। बोस टॉरस, फाइकस रिलीजियासो और पारस डोमेस्टिकस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव, ठीक है। गंगा डॉल्फिन है और इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। इसको 2009 में भारत का जलीय जीव भी घोषित किया गया था। किसको? डॉल्फिन को, मतलब गैंगेस्टिक डॉल्फिन को, ठीक है। राजकीय पुष्प गेंदा है, ठीक, और इसका वैज्ञानिक नाम है टेगटेस, टेगटेस, ठीक है। और राजकीय मछली मांगुर मानी जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम है क्लेरियस गैपिनस, क्लेरियस गैपिनस, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे जो हम लोगों ने देख लिए। ये सब एकदम बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग को करना ही करना है। हम लोग इसको बिना किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। अब बिहार के प्रमंडल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी, इसकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे प्रमंडल परिचय लिखा है, लेकिन इसमें बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे बिहार में कुल जिले कितने हैं? 38। कुल प्रमंडल कितने हैं? 9। कुल अनुमंडल कितने हैं? 101। टोटल गांव कितने हैं? 44,874। कुल शहर कितने हैं? 199। कुल ब्लॉक कितने हैं? 534, ठीक है ना। इधर नेपाल, इधर पश्चिम बंगाल, इधर उत्तर प्रदेश, नीचे झारखंड। अच्छा, इसको ना हम लोग यहाँ पे भी देख सकते, जैसे 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं, है ना। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं। इसको एक साथ में 2 पेज को लेके आता हूँ तो आपको पता चलेगा कि इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। देखिए, देखिए, है ना। तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन है? तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन है? तिरहुत प्रमंडल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, 6 जिले हैं, ठीक है। पश्चिमी चंपारण से नीचे वैशाली तक कौन कौन है? सारे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तीनों आ गए तिरहुत, ये 6 हो तिरहुत में। किस में आ गए? तिरहुत में, ठीक है। इसके बाद सारण, इसके बाद है सारण। सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक इसके नीचे मिलेगा सारण। सारण, सिवान और गोपालगंज, ये तीनों किस में आ गए? सारण में, ठीक है, सारण। इसके बाद है दरभंगा। दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर। देखिए, एकदम एक सीरीज से है, ठीक है। दरभंगा, कितना? 3 हो गया, तिरहुत, सारण और दरभंगा, ठीक है। इसके बाद आता है कोशी। कोशी में कौन है? सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा। कोशी में कौन है? सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कोशी, कोशी, ठीक है।
इसके बाद हम लोग का पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है, ये आ गए पूर्णिया में। किस में आ गए? पूर्णिया में, ठीक। 1 2 3 4 5 हो गया, 4 और बच रहे हैं। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है भागलपुर, मुंगेर। भागलपुर में आएगा ना, भागलपुर, मुंगेर, भागलपुर एवं बांका। भागलपुर एवं बांका सबसे छोटा है, भागलपुर एवं बांका। मुंगेर के साथ नहीं, ये बांका के साथ है, ठीक है। ये हो गया भागलपुर, ठीक। इसके बाद है मुंगेर। मुंगेर कौन कौन से? खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा एवं जमुई। 6। खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय। देखिए खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, 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 शेखपुरा। ये पूरा, ये वाला जो सेक्शन है ये आ जाएगा हम लोग का मुंगेर। फिर है मगध और पटना, ये हो गया मुंगेर, ठीक है। इसके बाद है मगध और पटना। अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद। ये हो गया अपना मगध। इसके बाद है पटना, बचा हुआ सारा पटना। पटना में आ जाएगा नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये सारा आ जाएगा पटना, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रमंडल है। अच्छा, पंचायती जिले के बारे में पूछा जाता है, पुलिस जिले के बारे में पूछा जाता है। बिहार में टोटल कितने पुलिस जिले हैं? तो 44। 44 में से 4 जो हैं वो रेलवे के हैं और 40 जो है वो सिविल के हैं, ठीक है, सिविल के, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये सेक्शन भी देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि एक देख लीजिए, बिहार का ना एक पूर्ण स्थल, ठीक है, पूर्ण स्थल आबाद राज्य है, यद्यपि कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से समुद्र तक राज्य की पहुंच है। देखिए इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना, जैसे सबसे नया जिला बिहार का कौन सा है? अरवल है, जो 2001 में जहानाबाद से कट के बना है, ठीक है, जो 2001 में जहानाबाद से कट के बना है। झारखंड बनने से पहले, ठीक है, बिहार में 13 प्रमंडल थे। कितने? 13 प्रमंडल थे। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में टोटल 55 जिले थे। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। इस नए राज्य में 18 जिले और 45.85% भूभाग सम्मिलित किया गया, ठीक है। बिहार, उत्तरी बिहार में कुल 5 प्रमंडल है और दक्षिणी बिहार में कुछ 4 प्रमंडल है। बिहार, वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल, 38 जिले। ये तो हम लोगों ने देख लिया। पश्चिमी चंपारण की सीमा उत्तर प्रदेश एवं नेपाल दोनों से संलग्न है। और गंगा, ये तो हम लोग आगे एक सेक्शन में देखेंगे। गंगा के मैदानी भाग की ढाल 6 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, पर किलोमीटर है, ठीक है। बिहार पहली खुली सेंट्रल जेल बक्सर, बिहार की पहली खुली सेंट्रल जेल, ठीक है ना, खुली जेल सेंट्रल बक्सर जेल है, ठीक है, ओपन जेल। अच्छा, बिहार की राजकीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, बिहार की राज्य व्यवस्था। अच्छा, इस चैप्टर में ना, इस पेज में कुछ हम लोग अपडेट करेंगे पहले, फिर इसको मैं टेलीग्राम पे डालूंगा अपने, और उसके बाद हम लोग इसको लेके आएंगे प्रिंट भेजने से पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग को बदलनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि वर्तमान के न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, इसमें यही सारी चीज़ें, जैसे ये बुक अपडेट होगी, अभी अपडेट हो रही है जिसका कंटेंट, तो जैसे ये हम लोग को बदलना पड़ेगा, ये हम लोग को बदलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम लोग को बदलनी पड़ेंगी, ठीक है। विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद की चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, बिहार का भौगोलिक परिचय, ठीक है ना। देखिए नेपाल से संलग्न 7 जिले हैं, कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर नहीं है, ठीक है ना, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 नेपाल से हैं, ठीक है। और सबसे उत्तरी और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, वेस्ट चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण। और सबसे पूर्वी जिला, ठीक है, और सर्वाधिक वर्षे वाली जिला किशनगंज है। कौन है? किशनगंज है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर। उत्तर प्रदेश से संलग्न 8 जिले, कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला हो जाएगा आपको रोहतास। रोहतास सबसे पश्चिमी जिला भी माना जाता है बिहार का। उसके नहीं, सबसे पश्चिमी जिला, सॉरी, कैमूर माना जाता है ना, कैमूर। इसमें जो संलग्न जिले हैं वो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, एक भोजपुर,
फिर सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये 8 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से संलग्न हैं। ठीक, इसके बाद बंगाल से, पश्चिम बंगाल से संलग्न जो जिले हैं वो है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, और झारखंड से संलग्न भी 8 जिले हैं, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। ठीक है, ये 8 जिले झारखंड से भी संलग्न है। ठीक है, सबसे दक्षिणी जो हम लोग का जिला है वो हो जाएगा कौन, गया। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया, सबसे उत्तरी नॉर्थ में सबसे वेस्ट चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया हम लोग का, सबसे दक्षिणी जिला हो गया गया। सबसे पश्चिमी जिला हो गया हम लोग का कैमूर, और सबसे पूर्वी जिला हम लोग का हो गया किशनगंज। ठीक है, किशनगंज, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, सबसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और किस राज्य से, मतलब पड़ोसी से कितने जिले संलग्न हैं और कौन कौन से जिले संलग्न हैं, ये भी इसमें क्वेश्चन है। अच्छा, शिवहर के बारे में क्वेश्चन छूट गया। शिवहर जो है वो बिहार का सबसे छोटा जिला है। जैसे सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, वैसे शिवहर सबसे छोटा जिला है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है ना, झारखंड से क्या है, बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए 9 जिले कौन कौन से हैं, है ना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण एवं भोजपुर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। ठीक है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिख दिया हुआ है। ठीक है, सबसे छोटा। राज्य की जलवायु कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी, है ना। वर्षा कितनी है, 1205 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, हम लोगों ने वहाँ भी मेंशन कर दिया। न्यूनतम वर्षा वाला जिला गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। सबसे गर्म स्थान गया। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट। ठीक है, कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान तीसरा। ठीक है ना, बिहार का क्षेत्रफल 94,163। भारत मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय मानक समय भारत के मानक समय से आगे है ना। बिहार में दून घाटी उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखिए उत्तर पश्चिम, अभी देखिए मैप पे एक बारी देख लीजिए, यहाँ पे वेस्ट चंपारण में ये उत्तर पश्चिम है बिहार का, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दून घाटी स्थित है। ठीक है, वेस्ट चंपारण से संलग्न। ठीक, पटना बिहार का एकमात्र महानगर है। पटना बिहार का एकमात्र महानगर है। ठीक है, रामनगर दून, ये भी वेस्ट चंपारण से संबंधित है। 32 किलोमीटर लंबी और इसकी चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है ना। सुमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के मध्य स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य की सीमा भारत के 3 राज्य, ठीक है, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल एवं एक देश नेपाल से संलग्न है। हम लोगों ने देख ही लिया, ये भी हम लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पे है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने 7 पेज अपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब बिहार की अब प्राकृतिक संरचना देखिए। प्राकृतिक संरचना जो है बिहार की, ठीक है, पूरा पेज देख लीजिए एक बारी, है ना। इसमें हम लोगों के पास कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे सोमेश्वर कहाँ है, यहाँ देख लीजिए। सोमेश्वर के नीचे दून घाटी है और दून घाटी के नीचे रामनगर दून है। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर आप अगर याद नहीं रखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ देंगे, है ना। बिहार को बीच से 2 भागों में बांटा गया पहले। ठीक है, जहाँ से गंगा प्रवेश करती है, इसके प्रवेश करने के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी बिहारी मैदान का भाग और नीचे वाले को दक्षिणी बिहारी का मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान कहा जाता है। ठीक है, एक गंडक नदी है बिहार की, गंडक, और एक घाघरा नदी है, जो दोनों आके गंगा में प्रवेश करते हैं। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को, ठीक है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को घाघरा गंडक दोआब कहते हैं। गंडक और कोसी के बीच को गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा के बीच को कोसी महानंदा दोआब कहते हैं। ऐसे ही नीचे गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, ठीक है, अंग का मैदान। और बिहार में जो दक्षिणतम क्षेत्र है इसको दक्षिण पठारी भाग कहा जाता है। क्यों क्यों क्योंकि नीचे का क्षेत्र झारखंड है ना, नीचे का क्षेत्र झारखंड है। झारखंड में छोटा नागपुर सब यहीं पे संलग्न है। ठीक है ना, तो वहाँ पे पठारी क्षेत्र, इसलिए बिहार के इस क्षेत्र को दक्षिणी पठारी भाग के रूप में बांटा गया है। देखिए दून घाटी जो है, यहाँ देखिएगा ऊपर, दून घाटी जो है हरहा नदी घाटी के नाम से जानी जाती है। यह सोमेश्वर तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है। ठीक है, दून घाटी सोमेश्वर और रामनगर दून के मध्य स्थित है। ये हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है। हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है। अधिकतम ऊंचाई इसकी 240 मीटर है। ये सारे कुछ क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है,
वही सारे पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोशी दोआब, कोशी महानंदा दोआब, है ना, ये वही सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अभी देखिए बिहार की नदियाँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन से। देखिए ये हम लोग का PDF है जिसको हम लोगों ने एकदम ब्रीफ में, ठीक है, आप लोग के लिए बनाया है। चलिए अभी हम लोग पहले अपना आगे का टास्क पूरा कर लेते हैं। बिहार में नदियाँ, ठीक है, देखिए बिहार में नदियाँ, ठीक, बीच से बिहार को गंगा नदी काटती है, ठीक है। इसका उत्तर में जो नदी है, इन सबको बिहार की उत्तरी नदी, ठीक है, कहते हैं, और इसको बिहार की दक्षिणी नदी कहते हैं, ठीक है। इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप याद करें कि उत्तरी बिहार की नदियाँ को पश्चिम से, ठीक है, पूरब की ओर सजाएं, पूर्व की ओर सजाएं, पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं, और ये क्रम आपको आएगा और आपको सजाना पड़ेगा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, है ना, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, घाघरा सरयू से शुरू करके। उसके बाद ऐसे ही दक्षिण का पूछेगा तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजोय, ठीक है, ये इन नदी के बारे में हम लोग बताएंगे। पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम भी ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें ना बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे गंडक नदी है मान लीजिए, तो गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो उद्गम स्थल इसका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय है और इसका संगम सोनपुर में होता है। सोनपुर में कहाँ, पहलेजा घाट पे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग अभी इसमें देखेंगे। देखिए इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने ना इसमें वैलिडेट करके, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, सब लिख दिया है। जैसे बिहार की नदियाँ पश्चिम से, उत्तरी बिहार की नदियाँ पश्चिमी से पूरब की ओर, ठीक है ना, इसका सीरीज लिख दिया। दक्षिण बिहार की नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर, यानी इधर वाला इसका लिखा, ठीक है ना, पहले अजय से शुरू किया, ठीक है। अब गंगा नदी के बारे में कुछ कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे इसका उद्गम स्थान गंगोत्री उत्तराखंड है, इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है, इसकी टोटल लंबाई 25 है। सबसे इंपॉर्टेंट बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है BPSC में, हालांकि ये सारे ही क्वेश्चन BPSC में आए हुए हैं, ये मत समझ आइए कोई क्वेश्चन नहीं आया। बिहार में इसका प्रवेश कहाँ होता है, बिहार में बक्सर जिला में इसका प्रवेश होता है ना। इसके अलावा इसमें जैसे आगे का हम लोग देखेंगे गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी इसका उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय, ठीक है। इसका संगम कहाँ है, इसका संगम है सोनपुर का पहलेजा घाट। इसका पुराना नाम, सबसे इंपॉर्टेंट पुराना नाम सदानीरा, VVI मान के चलिए इसको, है ना, VVI मान के चलिए सदानीरा। इसका अन्य नाम शालिग्राम नदी और नारायणी नदी, ठीक है। वाल्मीकि नगर में बैराज के कारण अब बाढ़ नहीं लाती है। पहले ये बिहार में बाढ़ का कारण थी, लेकिन वाल्मीकि नगर कहाँ है, अगर ये बिहार का मैप है तो ये पश्चिमी चंपारण और यहीं पे वाल्मीकि नगर है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वो भी कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। वहाँ पे एक बैराज का निर्माण किया गया जिसके कारण अब बिहार में बाढ़ नहीं आती है। बिहार में इसका प्रवेश कहाँ पे होता है, पश्चिमी चंपारण में होता है, वहीं वाल्मीकि नगर में। इसके बाद बागमती नदी देखिए, इसका उद्गम स्थल है शिवपुरी श्रेणी में नेपाल और इसका संगम है बदलाघाट कोशी नदी में। ये गंगा में नहीं मिलती बागमती, बागमती कहाँ मिलती है, कोशी नदी में, ठीक है। और इसकी लंबाई है 589 किलोमीटर, ठीक है। बूढ़ी गंडक का उद्गम है चौतरवा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। चौतरवा सोमेश्वर पहाड़ी, संगम है खगड़िया जिला के गंगा नदी में, खगड़िया जिला में गंगा नदी में इसका संगम है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। इसका दूसरा नाम शिकरना, VVI, दूसरा नाम अन्य नाम जितना भी हो, ठीक है, वहीं पे वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये एकमात्र नदी है जो बिहार में ही निकलती है और बिहार में ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए घाघरा नदी का उद्गम स्थल नामपा नेपाल में है और इसका संगम छपरा के निकट है। कहाँ पे है, छपरा के निकट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यह बाढ़ का कारण बनती है। इसका दूसरा नाम है सरयू नदी। घाघरा नदी का ही दूसरा नाम क्या है, सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी, वही राम जी वाला। बिहार में इसका प्रवेश होता है सारण जिले में और बिहार में इसकी लंबाई है 83 किलोमीटर। नाउ द कमला रिवर, इसका उद्गम है महाभारत श्रेणी। कहाँ है, महाभारत श्रेणी कहाँ पे है, नेपाल, याद रखना है, सब याद रखने वाला है, नेपाल। और इसका संगम कहाँ है, बदला घाट कोसी, जहाँ पे एक और नदी के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था जिसका संगम कहाँ है, कोशी नदी में। कौन सी नदी है वो,
बागमती, बागमती नदी, ठीक है। बागमती और कमला दोनों कोशी नदी में मिलती है, और कोशी नदी इसका गोसाईनाथ नामक स्थान पर इसका उद्गम होता है, और इसका संगम है कुरुशेला गंगा नदी में, ठीक है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में इसका प्रवेश सीतामढ़ी जिले में है। क्लियर है। उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है, 120 किलोमीटर की लंबाई है उत्तर बिहार की। नॉर्थ बिहार की सबसे लंबी नदी ये मानी जाती थी। तो ये हम लोगों ने आज 11 पेज इसका कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही ये बुक जो है सो मात्र देखिए इसी तरीके से ना ये जो हम लोग की बुक है, ये मात्र 88 पेज की बुक है, ठीक है। ये मात्र 88 पेज की बुक है, और इसको हम लोग जैसे जैसे आज हम लोगों ने ये बुक जो है वो हम लोग की 88 पेज की बुक है, और जैसे आज हम लोगों ने 11 पेज किया वैसे ही लगातार 8 दिन, अरे यार ये क्या हो गया है इसको, 8 दिन में हम लोग अपने इस बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट हम लोग का। तो 8 दिन में हम लोग बिहार स्पेशल के सारे पॉइंट्स लगभग कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 10 से 12 पेज हम लोग डेली करेंगे, ठीक है। 8 से 10 दिन में हम लोग इस बुक को कंप्लीट कवर कर लेंगे। ये था आज का अपना ये सेशन बिहार स्पेशल का। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिहार सिर्फ 8 दिन, 8 से 10 दिन में हम लोग टोटल बिहार, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। बिहार की ज्योग्राफी, ठीक है, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की हिस्ट्री, है ना, बिहार की इकोनॉमिक्स, सारे पॉइंट्स को, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के साथ, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग 8 से 10 दिन में इसी चैनल पे, अपने ऑफिसर्स गेटवे चैनल पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग classes. Bye bye.